अरे ओ सुन लो अंडिया, इन रुपयों में से 25,000 रुपये निकाल दिए। ठीक है, अभी निकाल देती हूँ। ये लो, ये आपके 25,000 और ये बचे हुए पैसे। अब ये 25,000 रुपये तू रख ले। ये पैसे मैं रख लूँ? लेकिन क्यों? अरे तुझे जरूरत होगी, रख ले। मुझे तू अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहा है, जो तू अपने 25,000 रुपये मुझे दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, ये ले। अरे मैं तुझे कोई अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो बस तुझको ऐसे ही दे रहा हूँ, रख ले। क्यों, कहीं से चोरी करके आया है जो ऐसे पैसे बांटता फिर रहा है? एक तो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ और ऊपर से मुझे चोर बोल रही है। तो फिर इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? देखने में तो तू बिल्कुल गवार लग रहा है। और अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो जाकर मॉल से सही से कपड़े खरीद ले। 100-200 रुपए रोज की मजदूरी करता होगा और मुझे 25,000 रुपए देने की बात कर रहा है। अरे चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन तुझे तो रुपए दे रहा हूँ ना। और हाँ, मेरे कपड़ों के लिए बोल रही है तू, क्या खराबी है इन कपड़ों में जो तू ऐसा बोल रही है? वैसे एक बात बता तू मुझे, तुझे कैसे पता चला कि मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है? अरे वो तू अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रही थी ना फोन पर, तभी सुना था मैंने। हेलो मनु, कहाँ पर हो तुम? हाँ बताओ क्या काम है? वो यार, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि मुझे अपने फ्लैट का रेंट भरना है। यार अनुष्का, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। यार कैसे भी करके दे दे, क्योंकि मुझे सभी ने मना कर दिया है। नहीं यार, अभी नहीं हो पाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सभी ने पैसे देने से मना कर दिया। अगर मैंने इस बार अपने फ्लैट का रेंट नहीं भरा तो मेरे ऊपर तो पेनल्टी लग जाएगी। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि तेरी मदद कर देता हूँ, और वैसे भी हमारे पास ना पैसों की कमी नहीं है, इसी वजह से मैंने तुझे 25,000 रुपये दे दिए। ऐसा क्या काम करता है तू जो तेरे पास पैसों की कमी नहीं है? अब मैं तुझे अपने काम के बारे में क्या बताऊँ, मेरा कोई एक काम तो है नहीं जिसके बारे में मैं तुझे बता सकूँ। अरे हम गांव के लोग हैं और हमारे पास ना बहुत सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है ना हमारा, वो खेती बाड़ी होता है, और वही सब करता हूँ मैं। अच्छा, तो खेती करने वाले लोग भी इतना पैसा कमाने लगे हैं जो दूसरों को पैसे बांटते फिर रहे हैं? अरे पैसा तो हम बहुत कमाते हैं और बांटते नहीं फिर रहे हैं। अरे तू परेशान थी, इस वजह से हमने सोचा कि भाई तेरी मदद कर देते हैं, लेकिन तू तो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचे जा रही है। इतनी भी गरीब नहीं हूँ मैं जितना कि तू मुझे समझ रहा है। मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ और वहाँ पर मुझे 40,000 रुपए सैलरी मिलती है। 40,000 रुपये? अबे ओए, हंस क्यों रहा है? 40,000 रुपए तुझे कम लग रहे हैं क्या? और क्या मैडम, 40,000 रुपये कोई ज्यादा है? आपको पता नहीं है, हम ना 40,000 रुपये हर 15 दिन के बाद अपनी खेती के खाद पानी में खर्च कर देते हैं। और आप बोल रही हो कि आप 40,000 रुपये पूरे महीने में कमाती हो, तो सोचो मैडम, जितना आप पूरे महीने में कमाती हो उतना तो हम 15 दिन के बाद अपनी खेती बाड़ी में लगा देते हैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने लंबी लंबी बातें फेंकेगा तो मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं ना तुम जैसे किसानों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना अच्छे से तो नसीब होता नहीं होगा। अरे मैं तेरी मदद क्या करने लगा, तूने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया। मैं तो सोच रहा था तू परेशान है, तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन तू तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। सही कहते हैं लोग कि बिना मांगे ना कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तेरे जैसे गवारों की मदद नहीं चाहिए। हो सकता है तू मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों का रौब दिखा रहा है, लेकिन मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। अरे अनुष्का, आज तुम ऑफिस के लिए नहीं गई, यहाँ पर क्या कर रही हो? और सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वीर, तुम इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? तुम इसे जानते हो क्या? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो यहाँ पर हर कोई जानता है। इस एरिया के ना सबसे बड़े जमींदार हैं ये, और साल का ना करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्या खेती बाड़ी करके ये साल में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? हाँ, लेकिन तुम इन्हें गवार क्यों बोल रही थी? क्या बात हो गई? वो अब मैं क्या बताऊँ आपको। अब इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये मैडम ना फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी, तो सभी ने शायद इनको पैसे देने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा परेशान हो रही हैं तो मैं इनको 25,000 रुपये देता हूँ, क्योंकि इनको 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। किस लिए ज़रूरत थी मैडम? हाँ, वो इनको फ्लैट का रेंट देना था, उसके लिए परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा मदद कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। मैं इनके पास मदद करने के लिए आ गया तो इन्होंने मुझे मेरे कपड़ों को देख करके जज किया और मुझे गवार बोलने लगी, कहने लगी तू ये पैसे ना चोरी करके लाया होगा। और इसी बात को लेकर मैडम मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी। बस यही सब बात थी। अनुष्का, सर तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो। उसके बाद भी सर तुम्हारी मदद कर रहे थे, और तुमने क्या किया इनके साथ में? इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। सॉरी वीर, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये करोड़पति इंसान है, वरना मैं भूल कर भी इनके साथ बदतमीजी नहीं करती। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो, कभी भी ना किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज मत किया करो। अरे हम किसान लोग हैं, अगर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या कोट पैंट पहनकर घूमेंगे? हमको ऐसे कपड़े पहनना ही अच्छा लगता है। और हाँ मैडम, तुमने चाहे मेरे साथ जो कुछ भी किया हो उसका मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है।
तुम परेशान हो रही हो, एक काम करो, ये 25,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, वो निकाल लेना। थैंक यू सर। अनुष्का देखा तुमने, सर कितने अच्छे इंसान हैं। तुमने उनकी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी वो तुम्हारी मदद करके चले गए। इसलिए आज के बाद ना कभी किसी का मजाक मत बनाना।